जिंदगी हमेशा सिंपल और प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कभी हम सक्सेस और खुशी के साथ साथ चलते हैं और कभी चैलेंजेस और सेटबैक्स हमें रोक लेते हैं। लेकिन जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं तब मोटिवेशन हमारी असली जरूरत बन जाता है। मोटिवेशन वही इंटरनल ड्राइव है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पुश करता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं बिल्सन सत्या और आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि मोटिवेशन का क्या रोल होता है और कैसे हम अपने आप को ड्राइव कर सकते हैं जब लाइफ टफ हो। हम मोटिवेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो फैक्टर्स इसको इंपैक्ट करते हैं उसको भी समझेंगे और कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे जो हमें टफ टाइम्स में ड्रिवन रखती है। मोटिवेशन को समझना जरूरी है अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। खासकर जब हमारी लाइफ टफ हो तो हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है। मोटिवेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल मोटिवेशन। ये वो मोटिवेशन है जो हमारे अंदर से आती है। हम किसी भी काम को सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन को देता है। जैसे कि बुक पढ़ना क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, या फिर कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्योंकि आपको उसका इंटेलेक्चुअल चैलेंज अच्छा लगता है। और दूसरा फैक्टर होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस टाइप के मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर कंप्लीटली डिपेंड होती हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने की कोशिश करना। ये काम करने की मोटिवेशन है ताकि प्रमोशन मिल सके, टेस्ट के लिए पढ़ना ताकि मार्क्स अच्छे आ सके, या फिर किसी काम को इसी वजह से करना क्योंकि आप पनिशमेंट से बच सके। जब लाइफ टफ होती है और स्पेशली जब हम अपने आप से ये पूछते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और अपने इंटरनल रीजन से ड्राइवन होते हैं, तब इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं होती। टफ टाइम में ड्रिवन रहना क्यों इतना जरूरी है? जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो मोटिवेशन सिर्फ गोल अचीव करने के लिए नहीं होती। ये एक रेजिलेंट माइंडसेट डेवलप करता है जो कि हमें मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। जब हम ड्राइवन रहते हैं तो ये चार तरह की बेनिफिट्स हमें कंप्लीटली मिलते हैं। पहला बेनिफिट है रेजिलेंस। मोटिवेशन हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करता है। जब हम मोटिवेटेड रहते हैं हम अपने गोल्स के लिए कॉन्सिस्टेंटली एफर्ट डालते रहते हैं और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें वो माइंडसेट आ जाता है। दूसरा बेनिफिट है सेंस ऑफ पर्पस। जब टफ टाइम्स आते हैं तो हम अपने गोल्स के पीछे का रीजन या फिर पर्पस को देखकर मोटिवेशन दोबारा ढूंढ सकते हैं। ये हमारे लिए जरूरी होता है, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, अपने फैमिली का सपोर्ट करना हो या अपने ड्रीम्स को पूरा करना हो। तीसरा बेनिफिट आता है इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ। जब हम मोटिवेशन को अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल कम होते जाता है। ये हमारे मेंटल वेलबींग को इंप्रूव करते जाता है क्योंकि हम अपने लाइफ को कंट्रोल करते हुए चैलेंजेस को इजीली फेस कर पाते हैं और हमें सक्सेस मिल जाता है। फोर्थ बेनिफिट जो है गोल अचीवमेंट। अगर मोटिवेशन नहीं होती तो गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता। जब हम टफ टाइम में मोटिवेटेड रहते हैं तब हम कॉन्सिस्टेंटली अपने गोल्स की टुवर्ड्स काम करते हैं और आखिरकार सक्सेस मिल ही जाता है। तो आइए अभी समझते हैं मोटिवेशन को इंपैक्ट करने वाले 5 मेजर फैक्टर्स के बारे में। जब लाइफ टफ हो मोटिवेशन को समझना और उसको सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मोटिवेशन को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। पहला फैक्टर है माइंडसेट। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप चैलेंजेस को ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज समझते हैं। आप सोचकर काम करते हैं कि आप सीख रहे हैं और आपके लिए चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि उनके पास कैपेबिलिटीज फिक्स हैं और वो इजीली गिव अप कर देते हैं। जब टफ सिचुएशन आता है तो वो लोग इसको गिव अप करना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा फैक्टर है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपने आप पर विश्वास रखना। जब हम अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखते हैं तो हम चैलेंजेस को हैंडल कर पाते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। अगर हम अपने आप को कैपेबल समझते हैं तो हम टफ सिचुएशन को फेस करते वक्त अपने सक्सेस का पूरी तरह से भरोसा करते हैं।
तीसरा फैक्टर है सोशल सपोर्ट। जब हमारे आसपास सपोर्टिव लोग होते हैं जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या मेंटर्स, तो हमें टफ टाइम्स में मोटिवेशन मिलती रहती है। ये लोग जो हैं वो हमें एनकरेज करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं और कभी कभी हमें अपने पोजीशन को अलग एक पर्सपेक्टिव से देखने का मौका भी देते हैं। फोर्थ फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमारे सराउंडिंग्स भी मोटिवेशन को इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं। अगर हमारा काम एनवायरमेंटल सपोर्टिव है, रिसोर्सेस अवेलेबल है और हम सेफ फील कर रहे हैं, तो मोटिवेशन को मेंटेन करना आसान हो जाता है। पर अगर हमारे एनवायरमेंट टॉक्सिक है या रिसोर्सेस की कमी है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली काफी लो हो जाता है। फिफ्थ फैक्टर है पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स। जब हम अपने पर्सनल वैल्यूज से कनेक्टेड होते हैं, तो हम अपने गोल्स को परस्यू करने में मोटिवेटेड रहते हैं। ये वैल्यूज हमें गाइड करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे कि इस टफ टाइम में मोटिवेटेड रहने के 6 स्ट्रैटेजीज के बारे में। टफ टाइम में मोटिवेटेड रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज अगर अपनाया जा सके तो हमें आगे बढ़ने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। पहला स्ट्रैटेजी है सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। जब हमारे सामने बड़ी चैलेंजेस होते हैं तो कभी कभी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ दें, तो हर छोटा छोटा स्टेप हमें मोटिवेटेड रखेगा और छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करने से हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है। सेकेंड है फोकस ऑन व्हाई। जब टफ टाइम हो, अपने गोल्स के पीछे का रीजन या फिर पर्पस को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये काम को क्यों शुरू किया था। अगर आप अपने व्हाई पर फोकस करेंगे तो आपको अपने मोटिवेशन दोबारा मिल जाएगी। तीसरा स्ट्रैटेजी है सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। जब हम परफेक्शन की चाह में उलझे हुए रहते हैं तो हम अपने प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना जरूरी है। इससे हम अपने एफर्ट्स को वैल्यू करेंगे और मोटिवेशन को बूस्ट मिलेगा। फोर्थ स्ट्रैटेजी है डेवलप ए रूटीन। रूटीन एस्टेब्लिश करना लाइफ को स्ट्रक्चर्ड बना देता है। जब हम अपने डेली एक्टिविटीज को शेड्यूल करते हैं, हम अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस कर ही देते हैं। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। टफ टाइम में अपने आप से प्यार करना और समझदारी से पेश आना जरूरी है। अगर हम अपने आप को अपने बेस्ट फ्रेंड को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे, तो हम अपने चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है विजुअलाइज सक्सेस। अपने सक्सेस को सोचकर देखना एक पावरफुल मोटिवेशन टेक्निक है। अगर आप खुद को अपने गोल अचीव करते हुए देख सकते हैं, तो ये आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड रखेगा। मोटिवेशन सिर्फ एक्सटर्नल गोल्स को अचीव करने तक ही लिमिटेड नहीं होती, बल्कि इसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी हमारे लाइफ पर होता है। सबसे पहले तो ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है। जब हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम अपने स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर पाते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज समझते हैं और उन्हें बहुत ही इजीली हैंडल कर पाते हैं। दूसरा बेनिफिट है इंप्रूव्ड फोकस एंड परफॉर्मेंस। मोटिवेशन हमारे अटेंशन और कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है। जब हम फोकस्ड रहते हैं तो हम अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। तीसरा बेनिफिट यह है कि एनहांस्ड इमोशनल वेलबींग। जब हम अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो हमारी इमोशनल वेलबींग इंप्रूव हो जाती है। फोर्थ बेनिफिट यह है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स। मोटिवेशन हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट करती है। रेगुलर एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्सनल ग्रोथ को मोटिवेट करना हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। मोटिवेशन हमारे इंटरनल ड्राइव का पार्ट है, जो हमें चैलेंजेस को फेस करते वक्त आगे बढ़ने की ताकत देता है। टफ टाइम्स में मोटिवेटेड रहना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन अपने माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज और सपोर्ट सिस्टम को ऑप्टिमाइज करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं
और अपने एफर्ट्स को वैल्यू करते हैं तो हम किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। याद रखें, लाइफ में जो आपका असली स्ट्रेंथ है वो आपका मोटिवेशन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ।